अगर आपको ऐसा कुछ टेंशन है कि क्या वर्ड में कहाँ पर हम व्हाट लगाएं और कहाँ पर नहीं लगाएं, ये देखो, ये वाला जो क्या है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से निकल रहा है, और ये वाला क्या व्हाट से निकल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सिंपली बहुत ईजीएस्ट वे में आपको बता देती हूँ कि जब हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस देख लो, ये वाला फर्स्ट क्या है कि क्या वे लोग आपको रोज़ धमकी देते हैं। अब कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ा देते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से बना दो। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम ऐसा भी सेंटेंस बोल देते हैं, ऐसे यहाँ से शुरू करके, वे लोग आपको रोज़ धमकी देते हैं क्या, यहाँ पे भी बोल देते हैं इसके आपको। तो उससे कोई टेंशन मत लेना कि नहीं फर्स्ट में आएगा तभी हमें ऐसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप क्या समझोगे कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम उससे आंसर की कैसे आंसर की एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर हमें आंसर की ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि अगर उसने बोल दिया यस, देखो यस वाला आंसर दे दिया उसने, या फिर नो वाला आंसर दे दिया, खाली यस बोल दिया नो बोल दिया, तो आप सेटिस्फाइड हो जाने वाले हो। जैसे आपने किसी से पूछा क्या वे लोग आपको रोज़ धमकी देते हैं, सामने वाले ने बोला यस, हो गया, मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए। या उसने बोला नो, आप सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन इस तरह का हम करते हैं कि वे लोग आपको वे लोग आपको फ़ोन पर क्या कहते हैं, तो यहाँ इसका आंसर यस आ सकता है क्या? बोल के देखो, वे लोग आपको फ़ोन पर क्या कहते हैं, आपने बोला यस, आंसर अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं, सामने वाला हंसने वाला है। या आपने बोला नो, तो भी उससे भी नहीं बन रहा है। कहने का मीन्स जब हमें डिटेल चाहिए, क्या ये वाला क्या जो है ये बताता है कि हम उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या है भाई वो बताओ, उसकी डिटेल बताओ, क्या है ये डिटेल मांगता है। जब आप किसी से कोई चीज़ की डिटेल मांग रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम बताओ भाई, क्या करते हो तुम बताओ, क्या कहा उसने, तब हमें वॉट लगाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और जब सिर्फ आप ऐसे पूछते हो क्या आप पढ़ रहे हो, उसने बोला हाँ, हो गया आंसर। आपने पूछा क्या आप कल पार्टी में जाओगे, यस, या उसने बोल दिया नो, आप सेटिस्फाइड हो गए। इट मीन्स उसमें आपका वॉट नहीं आएगा। एक को याद कर लो कि वॉट कहाँ पर आएगा कहाँ नहीं आएगा, बस इतना याद कर लो। हेल्पिंग वर्ब तो फिर समझ में आ ही जाएगी। यानी कि अगर आपने किसी से क्वेश्चन पुट अप किया और आप ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो उससे, बस आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसने बस मुझे बोल दिया यस। अगर सपोज उसने अगर यस भी नहीं बोला, क्या उसने यस भी नहीं बोला, खाली उसने बोल दिया, इस तरह से कर दिया जैसे आपने किसी से पूछा क्या वे लोग आपको रोज़ धमकी देते हैं, उसने बोला यानी खाली नोडिंग कर दिया यस में या नो में, तो भी आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है वहाँ पे। जब सामने मतलब आंसर देने वाला जो है अगर खाली बोल दे, जैसे आपने पूछा क्या कल आप आओगे, तो सामने वाले ने बोला बस कर दिया उसने, हो गया आंसर। लेकिन अगर आपने ये वाला सेंटेंस पूछा, देखो ये क्वेश्चन कि वे लोग आपको फ़ोन पर क्या कहते हैं, अब वो करे ऐसे तो हंसोगे नहीं, पक्का हंसने वाले हो। ओके, ये अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है, इट मीन्स आप उससे पूछ रहे हो अपनी डिटेल बताओ भाई, मुंह खोलो, मुंह से काम नहीं चलेगा अब। हाँ, मुंह खोलो, बताओ कि क्या है वो चीज़, हाँ वो क्या कहता है, आप क्या कहते हो, वे लोग आपको क्या कहते हैं, या आप क्या करते हो, या क्या खा रहे हो, तो मीन्स आपको वहां पर व्हाट लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे ये वाला सेंटेंस भी देखो, क्या वह आपको गाली देता है। अब ये आपने क्वेश्चन पुट अप किया, क्या वो आपको गाली देता है,
और सामने वाले ने बोल दिया इस तरह से खाली मुंह भी नहीं खोला उसने, खाली बोल दिया आपका आंसर मिल गया आपको, तो इट मीन्स व्हाट नहीं लगेगा। और ये देखो वो आपसे क्या कहता है, इसका मतलब अब वो बोले तो कितना गंदा लगेगा, हंसी आएगी कि नहीं। यानी कि अब उसे मुंह खोल के बताना पड़ेगा, भाई बताओ कि वो क्या कहता है, बताओ। तो वो डिटेल मांग रहा है क्या, यहाँ पर ये आप क्या मांग रहे हो, डिटेल मांग रहे हो। ओके, ये मैंने बताया है, इसमें भी ऐसे ही है। अब इसको फॉर्मेशन दिखा देते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन करते हो, अगर जिसको नहीं मालूम है। ये आपका व्हाट का टेंशन तो दूर हो गया कि व्हाट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं, ये तो मालूम पड़ा कि हाँ हमें हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस किस तरह से बना, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें व्हाट नहीं लगाना, यानी कि जिसमें हम यस नो का आंसर मांगते हैं या फिर हूँ हाँ ऐसे कोई भी आंसर दे दे हमें, हम सेटिस्फाइड हो जाने वाले हैं। तो वो वाले जो क्वेश्चंस पुट अप करोगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से कैसे शुरू होते हैं, ये देखो, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी जो आपका सब्जेक्ट है ना, डूअर जो है, उससे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो उसी टेंस की। अब आप बोलोगे कि हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आती हैं, क्या होती हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जिसके साथ में नॉट लगता है, क्या, जो भी वर्ड यहाँ पर आएगा नॉट से पहले, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो कैसे बोलते हो, आई एम नॉट गोइंग, तो एम के साथ में नॉट लग रहा है, हाँ, आई एम नॉट गोइंग। अगर आपने बोला कि वो नहीं आ रहा है, तो कैसे बोलते हो, ही इज़ नॉट कमिंग, तो क्या इज़ के साथ में नॉट लग रहा है। आपने अगर बोला कि मुझे नहीं मालूम, तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो कैसे बोलोगे, आई डोंट नो, यानी डू नॉट नो, तो डू लग रहा है नॉट से पहले। तो ये जितने भी जो भी वर्ड नॉट से पहले लग रहे हैं वो सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। मुझे नहीं मालूम, आई डू नॉट नो, मीन्स आई डोंट नो, ऐसे बोलते कॉन्ट्रैक्शन लेकर के। आपने बोला कि वह गाली नहीं दे रही है या वह नहीं चिल्ला रही है, तो कैसे बोलते हैं, शी इज़ नॉट, क्या, शी इज़ नॉट अब्यूजिंग, कुछ भी। ओके, तो देखो नॉट से पहले क्या लगा, ये कौन सा वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आपने बोला कि वो नहीं आएगा, तो कैसे बोलोगे कि ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, मीन्स ही विल नॉट कम। तो यो नॉट से पहले लगा, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और इससे पहले लगा दो, तो वो क्या का मीनिंग होगा, यहाँ पर ये विल को उठा के अगर हमने यहाँ लगा दिया तो ये क्या निकल के आएगा इससे, यानी ये विल जो है अब क्या निकालेगी, क्या का मीनिंग आ जाएगा। कहने का मीन्स क्या का भी मीनिंग देगा वो, और ये टेंस भी बताएगा। तो अब समझो अपने सेंटेंसेस क्या है, ये देखो, क्या वे लोग आपको रोज़ धमकी देते हैं, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, देते हैं, हाँ। अगर होता वे लोग आपको धमकी नहीं देते हैं, तो कैसे बनाते, दे डू नॉट लगाते कि नहीं, कि दे डोंट थ्रेटन यू, इस तरह से। तो डू से पहले हम नॉट से पहले हमारा डू था, इसके लिए हमने डू हेल्पिंग वर्ब मान लिया कि हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। आपको मालूम ही होगा, डू, डज, विल, शैल। एक चीज़ और बता दूं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट, क्या, कुछ लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते, जैसे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने लिया कि वह आ रही होगी, क्या, शी विल बी कमिंग, राइट, वो आ रही होगी। अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, 1 मिनट इसे रेस करती हूँ, अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो कैसे बनाएंगे, कि शी विल नॉट बी कमिंग, ओके, कमिंग। अच्छा, नॉट से पहले क्या आया हमारा, विल आया,
जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब बोली जाती है। इसमें ये विल बी जो है वो पूरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पूरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आई, यानी विल बी नहीं आया। आपने ऐसे नहीं बनाया कि शी विल बी नॉट कमिंग, ऐसे नहीं बनाया आपने। ऐसे बनाया क्या, नहीं बनाया। क्या करते हैं मीन्स, रूल क्या है, रूल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस तरह की हो कि जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड हों, जैसे देखो इसमें एक तो ये है और एक वर्ड ये है, दो हो गए। जैसे अगर कोई सेंटेंस आपने बोला ही हैज़ बिन टीचिंग फॉर 2 hours, देखा ये क्या है, वन वर्ड ये है और वन वर्ड ये है, यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं। आपको दो हेल्पिंग वर्ब हैं ऐसे बोलोगे, लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब बोली जाती है, क्योंकि एक टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, दो वर्ड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सेंटेंस हो सकता है इस तरह का। आप देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक वन वर्ड ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एंड दिस वन ऑल्सो, यानी कि 3 वर्ड की हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब अगर आपको लगाना है कि हमें ये क्या के लिए क्या करें, तो नोट कहाँ पे लगाओगे, ये भी समझ लो। नोट कहाँ लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है उसके तुरंत बाद यानी यहाँ पर हमारा नोट लगेगा, अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट वाले वर्ड के तुरंत बाद हमें नोट यहाँ पर लगाना होता है। ओके, तो कहने का मीन्स क्या हुआ, नॉट से पहले जो भी वर्ड आता है उसको उठाओ और उसको सब्जेक्ट से पहले रख दो, बस। तो आपका क्या का मीनिंग देगा वो। यहाँ तो आपने सिंगल देख लिया कि डू सिंगल है हमारा, डज सिंगल है, विल सिंगल है, लेकिन जब आपको एक से ज़्यादा वर्ड आएंगे तो आप कन्फ्यूज़न में होगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कन्फ्यूज़न उन्हें पैदा होता है, और नोट लगाने के लिए भी उनको ये टेंशन होता है। तो सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला है क्या, जो जितने भी वर्ड आ जाएं हेल्पिंग वर्ब के, टेंशन नहीं है, एक आए दो आए, यानी जो भी 1 2 3 कुछ भी हेल्पिंग वर्ब के कितने भी वर्ड्स होंगे, लेकिन फर्स्ट वाले वर्ड के बाद में ही नॉट लगता है, और फर्स्ट वाले वर्ड को ही उठा के हम सब्जेक्ट से पहले रख के उसमें उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी क्या का मीनिंग इसी से निकालते हैं। अगर हमें यहाँ रखना होगा इंट्रोगेटिव बनाना यानी क्या निकालना है, तो हम सिर्फ विल को रखेंगे, यहाँ ऐसे विल रखेंगे, विल दे हैव बीन, ऐसे बनाएंगे। तो अब अपनी सेंटेंसेस देख लो। ओके, होप सो आपको ये समझ में आई होगी ये चीज़। तो क्या है नेक्स्ट, क्या है, क्या वह आपको गाली देता है, तो क्या निकालने के लिए हमने क्या किया, डज, यानी हेल्पिंग वर्ब डज आएगी यहाँ पर, क्योंकि ही हमारा वीक सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने क्या लगाया, डज लगाया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हमने डज हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि नॉट अगर नेगेटिव होता, वो आपको गाली नहीं देता है, तो कैसे बनाते, ही डज नॉट, डज के बाद ही तो नॉट लगा दे, डज को उठाया सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, तो वो किसका मीनिंग दे रहा है, वो क्या का मीनिंग निकाल के दे रहा है। ओके, और ये सेंटेंस देखो, वह आपसे क्या कहता है, डिटेल बताओ भाई, क्या कहता है बताओ। अब हूँ से और नो से यस से काम नहीं चलेगा, क्या कहता है बताओ, डिटेल बताओ। तो हमें वॉट लगाना पड़ेगा, एक तो ये हमने सीखा, और ये वॉट का मीनिंग देखो, ये क्या का मीनिंग यहाँ पर ये आ गया। अब आप बोलोगे कि ये डज जो है यहाँ पर क्या का मीनिंग दे रहा था मैम, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट से पहले फिर भी लगाया। ये एक्चुअली ग्रामेटिकली रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले ही आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो लगाने होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, तो ये जो यहाँ पर डज आ रहा है, ये क्या का मीनिंग नहीं दे रहा है, ये क्या का मीनिंग बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई मैं ये वाले टेंस का सेंटेंस हूँ, और ये वाला जो डज है या ये वाला जो डू है
वो क्या का भी मीनिंग दे रहा है और ये भी बता रहा है कि मैं ये वाले टेंस का सेंटेंस हूँ। ओके, आगे देखो, क्या आपने उससे कुछ मांगा? अब यहाँ पे भी समझो, क्या आपने उससे कुछ मांगा? एक तो टीचर्स जो है ना वो खाली ऐसी पहचान दे देते हैं कि इसके लास्ट में ता ती ते आएगा, गा गी गे आएगा, या ये आएगा, तो बस ये वाला टेंस है कि ये वाला टेंस है। उसी से स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, गा। अब आप जो भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी जिनको, वो क्या करेंगे, जब गा देखा और सोचेंगे कि हाँ हमें विल लगाना है इसमें, क्योंकि फीचर हो गया। कैसे फीचर हो गया भाई? सेंस तो देख लो एटलीस्ट। First of all, you must observe the sentence that what is the sense of the sentence. Then only you must make the sentence. So क्या है, क्या आपने उससे कुछ मांगा? तो ये पीछे की बात है, पीछे की बात है, यानी कि पास्ट टेंस बनाना है, हमें पास्ट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। और मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस आएगा, कहाँ पर डिफरेंस करना है और कहाँ पर नहीं करना है, उसको भी मैं बाद में क्लियर करूँगी जब मैं पढ़ा दूँ तब। हाँ, क्योंकि वो भी टेंस नहीं कराया ना, इसके लिए। हाँ, क्या आपने उससे कुछ मांगा, पास्ट में है तो आपने डिड लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिख रहा है, हमें पीछे बात हुई है, पीछे का काम हुआ है, मांगा। डिड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब ये डिड हमारा क्या का भी मीनिंग दे रहा है और ये भी बता रहा है कि भाई मैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस हूँ। ओके, उसने आपको क्या दिया, तो हमें ये वाले क्या के लिए हमें व्हाट लगाना पड़ रहा है। क्यों लगा रहे हैं, मैंने अभी बताया। इस व्हाट को हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई डिटेल मांगनी होगी, कोई डिटेल मांगनी है कि भाई बताओ क्या 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 दिया बताओ, और इसमें क्या आपने उससे कुछ मांगा और आपने बस बोल दिया हूँ, तो आंसर हो गया, बस वो हूँ से ही हो गया। या फिर यस बोल दिया, आंसर हो गया, नो बोल दिया, आंसर हो गया। इसमें आप ऐसे नहीं कर पाओगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, उसने आपको क्या दिया, इसका मतलब सामने वाले से आप यस नो नहीं मांग रहे हो या खाली उसे नोडिंग कर दे वो और आप सेटिस्फाइड हो जाओ, नहीं। आप तो पूछ रहे हो कि भाई बताओ क्या दिया, मुझे बताओ, नाम बताओ उस चीज़ का, डिटेल बताओ। तो उसके लिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से पहले। उसने आपको क्या दिया, तो ये वाले क्या का मीनिंग हमने व्हाट लगाया ये, और उसके बाद में ये डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ग्रामर बोलती है कि सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब फिर भी लगानी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जबकि क्वेश्चन वर्ड रख करके वो वैसे ही इंट्रोगेटिव हो गया, फिर भी लगानी है, ये ग्रामर बोलती है। तो व्हाट डिड ही, इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ये क्या का मीनिंग नहीं दे रहा है, मैं बता चुकी हूँ इससे पहले, क्या का मीनिंग नहीं दे रहा है। ये वाला डिड जो है सिर्फ बता रहा है कि मैं भाई सिंपल पास्ट का सेंटेंस हूँ, और ये वाला जो डिड है वो क्या का भी मीनिंग दे रहा है, और ये भी बता रहा है कि मैं ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हूँ। ओके, अब आगे देखो। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या रानी पार्टी में आएगी। अब ये जो गागी ये यहाँ पर आपका सही जा रहा है, ये फ्यूचर है, सेंस देख लिया करो बस। क्या रानी पार्टी में जाएगी, यानी आगे की बात बता रही हो आप, जाएगी, और ये क्या था, कुछ मांगा, पीछे की बात है, सिंपल सा है। क्या रानी पार्टी में आएगी, तो वही है हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब, देख लो और क्या का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्या रानी पार्टी में आएगी, और सामने वाले ने बोल दिया बस बोल दिया और आप सेटिस्फाइड हो गए। इसका मतलब आपको व्हाट नहीं लगाना, बस इतना सा याद कर लो। ऐसे याद कर लो कि व्हाट, एक ही चीज़ याद कर लो कि व्हाट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, बस। हेल्पिंग वर्ब का तो अपने आप से याद हो जाएगा। अब क्या रानी पार्टी में आएगी, किसी ने बोला इसका मतलब आपका आंसर मिल गया, तो व्हाट नहीं लगेगा। और जब आपने बोला कि वह क्या लाएगी, आप सामने वाला बोले तो आपको हंसी आएगी। इसका मतलब आप उसका डिटेल मांग रहे हो, भाई बताओ मुझे क्या लाएगी वो, तो वहाँ पर आपको व्हाट लगा करके क्वेश्चन बोलना है, बस इतनी सी बात है। हाँ, तो ये दिखा आपको
विल रानी कम टू द पार्टी, ये फीचर सिंपल फीचर का है, इसके लिए हमने सिंपल फीचर की हेल्पिंग वर्ब ले ली यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में सेंटेंस बना दिया। फिर सब्जेक्ट रख कर के वर्ब, वह क्या लाएगी, क्या के लिए हमने यहाँ वॉट भी लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ग्रामर बोलती है कि हाँ अगर आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव तो इस तरह का रूल होता है कि क्वेश्चन वर्ड भी रखो, उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब भी रखनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट रखना है। लेकिन स्पीकिंग में हम इस तरह से बोल सकते हैं, इसी सेंटेंस को अगर प्रॉपर एक फ्लो में बोलोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हाट शिल ब्रिंग। स्पीकिंग के लिए ये सही है स्पीकिंग के लिए ये सेंटेंस सही है, क्योंकि आपका एक अच्छा फ्लो जाएगा। कैसे बोलोगे, व्हाट शिल ब्रिंग। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये वाला बोलो। ओके, आप भी पिकनिक चलोगे क्या। हाँ देखो, ये चीज़ टीचर जो बता देते ना कि क्या अगर सबसे पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो और नहीं तो व्हाट लगा दो। तो यहाँ पर अगर आपने व्हाट लगा दिया तो व्हाट की वाट लग जाएगी। हाँ, कितना गंदा सेंटेंस बन जाएगा। आप भी पिकनिक चलोगे क्या। अरे भाई वो यही तो पूछ रहा है, बताओ हाँ और ना बताओ बस। चलोगे क्या चलोगे क्या। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर दिस व्हाट इज कमिंग हियर और हियर, डजंट मैटर, ओनली जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द सेंस एंड देन पढ़ द क्वेश्चन। व्हाट इज, आप भी पिकनिक चलोगे क्या। तो आप सामने वाले ने बोला बस कर दिया, हो गया आपका आंसर। हाँ, आपको मिल गया आंसर उसका। अगर उसने बोल दिया यस, मिल गया आंसर, नो, मिल गया आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पुटअप किया, आप वहाँ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ भाई। अब वो बोले या बोले यस या बोले नो, तो हंसोगे नहीं। आपको यहाँ डिटेल चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब ये व्हाट लगेगा ही लगेगा। यहाँ हमें व्हाट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो उसके लिए सिर्फ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, आपका सेंस क्लियर हो जाएगा कि आप पूछ रहे हो उसे चलोगे कि नहीं चलोगे। चलोगे क्या, चलोगे यस, उसने बोली यस, तो इसका मतलब व्हाट नहीं लगेगा। और जब आपको उसका मुंह खुलवाना ही है, बताओ भाई करोगे क्या वहाँ पे, व्हाट विल यू डू ओवर देयर, तो विल भी लगाना है सब्जेक्ट से पहले, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाला भी चांस देख लो, क्या आपका भाई जॉब कर रहा है, तो वही है जो क्या आपने पुटअप किया वो क्या मांग रहा है, बस यस नो का आंसर मांग रहा है। भाई बता दो क्या आपका भाई जॉब कर रहा है। आप बोल करके माइंड में सोच लिया करो कि क्या आपका भाई जॉब कर रहा है, ये आया आपके माइंड में, या आपका भाई जॉब कर रहा है क्या फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आए या यहाँ आए। ओके, फालतू का ये रूल बना दिया है कि सब्जेक्ट से पहले आएगा। हमारी टंग है, एक्चुअली दिस इज आवर मदर टंग, सो हाउस एवर वी कैन स्पीक, डजंट मैटर। That's the reason actually whenever your sentences are going something twisted, then only you have the problem. Means all the problems are created that time only. But whenever the sentences are just like bookish, that time you will not have problem. तो टीचर्स बुकिश पढ़ा देते हैं, बुक में जैसा लिखा है वैसे के वैसे ही नहीं होता। हम लोग नहीं बोलते, कभी कभी हम कुछ अलग तरह से बोलते हैं क्योंकि हमारी खुद की टंग है, हम उसे ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे इंग्लिश पर्सन अपनी टंग को ट्विस्ट कर लेते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम तो पूरे ग्रामर से चिपक के चलते हैं पूरा। हाँ हाँ, क्या है, क्या आपका भाई जॉब कर रहा है, तो आपने यस नो का आंसर ही तो जानना चाहते हो, तो बस लगा दो उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है, तो आपका इज एम आर जो भी है यहाँ पर इज आएगा क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है, सॉरी। हाँ, और ये जॉब करना या तो वर्किंग लगा दो, उसमें दोनों ही आ जाएगा, जॉब करना, या फिर अगर आपने डूइंग लगाया तो जॉब अलग से लगाना पड़ेगा। आपका भाई अभी क्या कर रहा है, अब तो बताओ भाई क्या कर रहा है।
मुंह खोलना ही है, बताना ही है क्या कर रहा है। यानी अगर ऐसा पूछना चाहते हो पूरी डिटेल उसकी, बताओ ये क्या कर रहा है, तो व्हाट लगा के पुट अप कर दो, क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग नाउ नाउ। ओके, आप शॉपिंग कर रहे हो क्या, देखो क्या इधर आ गया, क्या फर्क पड़ता है। आप शॉपिंग कर रहे हो क्या, तो सामने वाले से आप क्या मांग रहे हो आंसर, यस नो का आंसर मांग रहे हो, बस वो यस बोल दे या नो बोल दे, बस इतनी सी बात है। या खाली वो हूँ कर देगा तो भी चलेगा। आप शॉपिंग कर रहे हो क्या, हाँ आप शॉपिंग कर रहे हो, यस। आप शॉपिंग कर रहे हो, नो। तो आप डिटेल कम मांग रहे हो, नहीं मांग रहे ना, तो इसके लिए आपको व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग देख लो टेंस कौन सा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, यानी ये यू प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो इसके लिए आर लगा दिया आपने, बना दिया सेंटेंस। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। आप क्या खरीद रहे हो, अब यहाँ पर आप बताओ भाई क्या खरीद रहे हो, डिटेल बताओ अपनी, बताओ उस चीज़ का नाम क्या है, वो क्या चीज़ खरीद रहे हो। तो इसका मतलब इसके लिए हमें व्हाट लगाना ही पड़ेगा। हाँ, और ये आर जो है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला की वजह से आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये टिपिकल ग्रामेटिकली सेंटेंस है। स्पीकिंग में अगर फ्लो लेना चाहते हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ लगा करके आप बोल सकते हो। बोलने के लिए स्पीकिंग में कोई टेंशन नहीं होता ज़्यादा, फालतू में टीचर आपको बहुत स्टिक करके रखते हैं ग्रामर से। सो डोंट ट्राई टू थिंक लाइक दैट, जस्ट बी फ्री एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। होप सो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करो, और प्लीज़ and try to share to others also, so that they may also understand that how much easy it is. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please then try to subscribe. So thank you for watching. Have a great time. Bye bye.